नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा ग्रामर फैमिली में जो मेन इंपॉर्टेंट है मिस्टर नाउन नाउन अंकल के बारे में हमने देखा। अब उनके बेटे के बारे में देखेंगे जो कि है प्रोनाउन। ओके, नाउ अब प्रोनाउन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज अ वर्ड इट इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। जहां पर प्रोनाउन के पिताजी नाउन को बार बार यूज करना इरिटेटिंग लगता है तो वहां पर इनका बेटा प्रोनाउन चला जाता है। रियल लाइफ में नहीं, जहां पर जिस किसी प्रोग्राम में डैडी को जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो कहते हैं कि बेटा तू चला जाए यहां पर, तो ठीक है। तो नाउन की जगह पर जो वर्ड हम सेंटेंस में ग्रामर में यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बदले में किया जाता है। ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, इसीलिए प्रोनाउन कहा जाता है। अब इनमें कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, वी। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आगे हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट्स है। पोजेसिव प्रोनाउन है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है, मतलब डेफिनेटली नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली किसके बारे में कह रहे हैं। नोबडी, एवरीवन, समवन, राइट। और उसके बाद में आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि दिस, दैट, दोज, राइट। तो ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्विकली चल लेंगे, देख लेते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं। अब प्रोनाउन का जो पहला टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन देखो, इंग्लिश जो है ना वो एस प्लस वी प्लस ओ लैंग्वेज है। सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। हमारी हिंदी कैसी लैंग्वेज है? हमारी हिंदी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब हमारा हमेशा आखिरी में आता है, इसीलिए ये दोनों लैंग्वेजेस का ग्रामर डिफरेंट है। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया ये बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इंग्लिश में सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंसेस में पहले आता है, तो किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में नाउन के बदले जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, यानी कि प्रोनाउन हमेशा शुरुआत में आएंगे, तो उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रोनाउन की तरफ। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, दे एंड वी। ये कौन से है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आप इसे कह सकते हो। अब दूसरे जो प्रोनाउन है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये आते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। ओके, तो ये कहां पर आएंगे? ये सेंटेंस के आखिरी में आते हैं। ठीक है, इनका आइडेंटिफिकेशन की ये सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? जैसे कि माय, दिस इज माय बुक, दिस इज माय पेन। योर, ओके, दिस इज योर पेन, दिस इज योर बाइक। ओके, हिज, हर, इट्स, आउट, आवर, देयर। ओके, तो ये मोस्टली जो है ना वो सेंटेंसेस है, वो सेंटेंसेस के आखिरी में आते हैं। ये जो वर्ड्स है प्रोनाउन, ये सेंटेंसेस के आखिरी में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन शुरुआत में आते हैं। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन आखिरी में आते हैं। अब एक और है, तीसरा टाइप इनका ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, आजकल एक वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग में है, फ्लेक्स। फ्लेक्स करना यानी कि क्या? अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा मोर बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ठीक है, आजकल ये जो रैपर्स है ना, रैपर्स देखो फ्लेक्स करते हैं। वो मतलब अपनी होती इतनी सारी जिंदगी है, मतलब खुशियां या फिर पैसे वगैरह बस होते कम है, लेकिन ज्यादा दिखाना, तो उसे फ्लेक्स कहा जाता है, यानी कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो इसके आगे रिफ्लेक्स। ओके, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि आपने खुद के बारे में बताना, यानी कि माई सेल्फ। ओके, योर सेल्फ, किसी और को बोल रहे हैं कि आप अपने बारे में बताओ। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये भी मोस्टली सेंटेंसेस के आखिरी में आते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे टाइप की तरफ, जो कि है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, सेंटेंसेस या फिर हमें बोलते वक्त कभी कभी कुछ चीजें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने के वो पॉइंट से, वो एंगल से हम बोलते हैं या फिर लिखी जाती है। ठीक है, तो उस वक्त जो प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? ईच, हर किसी को, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर, नाइदर, नन, किसी को भी नहीं। ये जो प्रोनाउन है ये कौन से है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और मोस्टली ये कभी कभी शुरुआत में भी आ सकते हैं या फिर आखिरी में भी आ सकते हैं। राइट, अगला जो प्रोनाउन का टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। डेमोन्स्ट्रेट करना है, अगर आपको किसी चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना है, दर्शाना है कि ये, दिस, दैट, वो, दोज, दीज, ये जो वर्ड्स है इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है और ये प्रोनाउन की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का टाइप है। अगला जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे के लिए। ठीक है, इसमें पहला जो वर्ड है वो है ईच अदर। ओके, ईच अदर एक प्रोनाउन है। ईच अदर यानी कि एक दूसरे के लिए। वन अनदर, ओके, वन अनदर, एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के लिए काफी है। ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, ये जो है ये कौन सा प्रोनाउन का टाइप है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का टाइप है। अगला जो है वो है इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव यानी कि क्या? कि क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, वो पुलिस स्टेशन में नहीं कि चलो तुम्हें इंटरोगेटिव फेस करना है या फिर इंटरोगेशन हो रहा है तुम्हारे, यानी कि आपको क्वेश्चंस पूछते है, पूछताछ हो रही है आपकी। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स है। हु, कौन। ओके, बताओ कौन था वहां पर, किसके साथ मिलकर आपने ये चोरी की। ओके, हुम, हुज, किसके घर पे चोरी की। विच, क्या क्या चुराया। ओके, और क्यों चुराया। राइट, सो ये जो वर्ड्स है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये WH टाइप के भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ग्रामर में कई बार क्या है कि एक ही वर्ड दो दो अलग ग्रामर के कंसेप्ट में चला जाता है और उनके दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं और वो दोनों के रूल्स कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये ओवरलैपिंग होना और कंफ्यूजन होना आपका लाजमी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसको डे 1 से या फिर एक पहले जो वीडियो है वहां से लेके यहां तक फॉलो करिएगा। हर एक डिटेल, हर एक बारीक भाषा के ये जो टुकड़े हैं इनके बारे में डिटेल से डिटेल, रूल, एक्सेप्शन, टिप्स, ट्रिक्स, आइडेंटिफिकेशन और विथ एग्जांपल, ये सारी चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं। राइट, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव और रिलेटिव में देखोगे तो आपको दोनों जो वर्ड्स है वो सेम दिखेंगे। हु रिलेटिव में भी है, हुम, हुज, विच, दैट, ये जो है ये रिलेटिव है और ये इंटरोगेटिव में भी है। अब इंटरोगेटिव और रिलेटिव ये दोनों में से कौन सा हु कब कौन सा बिहेव करेगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस पर ये निर्भर होता है। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। अब ये जो है ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क अगर इसमें दिख रहा है, ठीक है, सेंटेंस में, तो आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव आपको ये क्या दिखेगा? प्रोनाउन दिखेगा। अगर उस सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, दिस इज माई फ्रेंड हुज पेन आई बॉट दिस, ये मेरा दोस्त है जिसका पेन मैंने लिया था। राइट, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? एक स्टेटमेंट दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, रिलेशन दिखा रहे हो कि आपके दोस्त के बीच में और ये जो पेन है ये दोनों के बीच में जो रिलेशन दिखा रहे हो, इसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से है? हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब चलते हैं आगे का, हमारा आखिरी का जो टाइप है वो है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब डेफिनेट मतलब क्या? कि हाँ डेफिनेटली, प्रॉपरली आप किसके बारे में बोल रहे हो, दैट्स अ डेफिनेट। और इनडेफिनेट मतलब क्या? कि आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली आप किसके बारे में बोल रहे हो। जैसे कि एनीवन, समझ में आ रहा है किसके बारे में बोल रहे हैं? किसी के भी बारे में। एवरीवन, पता चला कि आप सबके बारे में बोल रहे हो। समवन, किसी एक के बारे में बोल रहे हो। नो वन, किसी के बारे में नहीं। एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में। या नथिंग, किसी के बारे में नहीं। तो ये जो भाषा के टुकड़े हैं इन्हें
प्रोनाउन कहा जाता है, और ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? इनडेफिनेट टाइप है। ये डेफिनेटली आपको पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करते, इसीलिए इन्हें इनडेफिनाइट कहा जाता है। ऑलराइट, तो चलिए इस तरीके से हमने ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जो 9 टाइप है ये देख लिए। अब चलते हैं कि कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि आपने अभी जो प्रोनाउन की तालीम की, तरबियत की, जो आपने स्टडी की है, क्या वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं? ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोनाउन फिट्स द बेटर और द बेस्ट इन द सेंटेंस? डैश डैश आर गोइंग टू द मार्केट। 4 ऑप्शन है, दे, देयर, देम एंड देमसेल्व्स। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? एंड आपका करेक्ट आंसर रहना चाहिए दे के बाद आर, दे आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, नेक्स्ट, विच प्रोनाउन शोज पोजेशन? पोजेशन यानी कि क्या? मालिकाना हक बताना, ठीक है। सो विच प्रोनाउन शोज द पोजेशन? दिस बुक इज, आई आएगा, माइन आएगा, मी आएगा, या फिर माई सेल्फ आएगा? तो यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन, ये मेरी बुक है, तो यहां पर क्या आएगा? दिस इज माई बुक आएगा, लेकिन दिस बुक इज माइन। स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर आप अदल बदल कर दोगे तो उस हिसाब से आपके प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने बताया था कि ये कब आएगा? ये सेंटेंस के आखिरी में आएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? माइन। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन यहां पर उन्होंने देने के लिए कहा है, शी गेव डैश डैश अ गिफ्ट। शी गेव डैश डैश अ गिफ्ट। यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि आपको प्रोनाउन लिखना है। तो फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? शी गेव अ गिफ्ट। शी गेव हिम आएगा, या फिर यहां पर हर आएगा? शी गेव हिम या फिर हर। ओके, सो बेसिकली यहां पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो हिम ही आएगा, ठीक है। सो शी गेव हिम अ गिफ्ट। ओके, सो ये प्रॉपर प्रोनाउन। ओके, द स्टूडेंट्स डिड प्रोजेक्ट बाय। यहां पर क्या आएगा? बाय, अवरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, या देमसेल्फ? ओके, तो यहां पर आएगा देमसेल्व्स, THEMSELVES। ओके, देमसेल्व्स। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन को आपने यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर कौन सा होगा। ओके, एवरीवन एंजॉयड द कॉन्सर्ट। यहां पर कौन सा प्रोनाउन है? ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है? एवरीवन। ओके, हर कोई, ठीक है। एवरीवन एंजॉयड द कंसर्ट, ये कौन सा है? प्रोनाउन है। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है। इज दिस योर नोटबुक? इज दिस योर नोटबुक? अब इसमें कौन सा प्रोनाउन है? योर। ओके, सेंटेंस का टाइप कौन सा है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अभी इंग्लिश में क्या है ना कि वर्ड्स का जो ग्रामर है वो और सेंटेंस का ग्रामर, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, तो इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं कि वर्ड्स का ग्रामर अलग है और सेंटेंसेस का ग्रामर अलग होता है। तो इन दोनों का जो कंफ्यूजन है वही हमारे हर राज्य के जो स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम के जो आयोग है या जो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उनका सबका पसंदीदा माहौल या फिर वो जोन वही है। ये दोनों की ओवरलैपिंग जहां होती है ना, वहीं पर से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनीवेज, ट्रू और फॉल्स? हु इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन? हु एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? वेल यस, इट्स ट्रू। ट्रू है, करेक्ट है। themselves इज अ possessive प्रोनाउन? क्या themselves ये एक possessive प्रोनाउन है? क्या themselves से किसी की मालिकाना हक आप दिखा सकते हो? वेल नो, दिस इज फॉल्स। ओके, ये गलत है। ऑलराइट, चलिए अगले, मैच द प्रोनाउन टू देयर टाइप। आपको यहां पर प्रोनाउन को क्या करना है? मैच करना है। पहले देखिएगा ABCD में दे है, माइन, हरसेल्फ एंड दोज। दे, माइन, हरसेल्फ, दोज। यहां पर क्या क्या लिखा है? पोजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर दे कौन सा प्रोनाउन है? दे है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, माइन क्या है आपका?
माइन आपका पोजेसिव है, मालिकाना हक दिखाएगा, ये मेरी चीज है, दिस इज माइन, ओके राइट। सो ये माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन दिखाएगा। हर सेल्फ क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? वेल नहीं। क्या आप दिशा दर्शक या फिर कुछ दर्शा रहे हो? नहीं। तो यहां पर हर सेल्फ जो है वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और दोज, दीज, दैट, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि क्या कुछ दर्शाना चाह रहे हो, तो इसके लिए दोज, दीज, दैट ये आएगा। तो इसका सीधा जो है वो चौथा नंबर का ऑप्शन होगा, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये इसका सही आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन चूज करने के लिए कहा है डैश डैश आर द बेस्ट टीम। यहां पर 4 ऑप्शन दिए आपको, अस, वी, अवर एंड अवर्स। तो इसमें से करेक्ट कौन सा आएगा? अस आर द बेस्ट टीम, वी आर द बेस्ट टीम, वेल हो सकता है। अवर आर द बेस्ट टीम, वेल नहीं। अवर्स आर द बेस्ट टीम हो सकता है, नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा? वी आर द बेस्ट टीम। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपके ये जो 10 क्वेश्चन है ये सिंपली आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने पूछे थे कि प्रोनाउन आपका सही होना चाहिए, जिसके 9 टाइप्स है वो, और 9 के प्रकार कौन कौन से, उनका नाम क्या है, उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उनमें डिफरेंस क्या है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू अगर आपको समझ में आया तो ये 10 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वर्ब आंटी पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखेंगे, ठीक है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीटली देखोगे तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के ऊपर होता है, तो वो हमने कवर कर लिया है। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू सून, probably in the next video. Till then,